जय हिंद साथियों, अपने क्षेत्र मिति कर रहे हैं और क्षेत्र मिति में अपनों ने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज में मैंने आपको दो बातें बताई, एक परिमाप और एक क्षेत्रफल। परिमाप के लिए मैंने बताया कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। ठीक है, फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी क्षेत्रफल में। तो कल हमने क्षेत्रफल शुरू किया। क्षेत्रफल के अंदर हमने सबसे पहले सीखा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सीखा था हमने कल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में आधार होता है और लंब होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में ऊंचाई भी होती है और आधार भी होता है, इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज की पहचान है भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का अनुपात अगर इनमें से कोई है, अगर भुजाओं का अनुपात इनमें से कोई है तो वो एक समकोण त्रिभुज होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं इनको। अगर इनमें से कोई भी अनुपात अगर आपको भुजाओं का मिलता है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था कई बार नहीं लिखा होता समकोण त्रिभुज, सीधा लिख देते हैं किसी त्रिभुज का आधार ये है, ऊंचाई ये है, क्षेत्रफल बताओ। तो कैसा भी त्रिभुज हो, लेकिन अगर आपको उसका आधार और ऊंचाई पता है तो भी क्षेत्रफल के लिए आप यही फॉर्मूला लगाओगे। भाई समकोण त्रिभुज में तो कभी नहीं बताएगा कि समकोण त्रिभुज है, ना ही वो आधार और ऊंचाई का जिक्र करेगा। समकोण त्रिभुज में तो सीधा लिखेगा एक त्रिभुज की भुजाएं है 5, 12, 13, क्षेत्रफल बताओ। एक त्रिभुज है जिसकी भुजा है 5, 12 और 13, क्षेत्रफल बताओ। तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि समकोण है और कहीं भी आधार और ऊंचाई का जिक्र भी नहीं हुआ, लेकिन हम भुजाओं के अनुपात को देखकर पता करेंगे कि ये समकोण है। इसके अलावा अगर उसने ये कह दिया कि कोई त्रिभुज है जिसका आधार 5 है और ऊंचाई 13 है, ऊंचाई 14 है, मान लो आधार 5 और ऊंचाई 14, क्षेत्रफल बताओ। अब कोई मर्जी त्रिभुज हो, हमें क्या करना, हमारे पास तो आधार है और ऊंचाई है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा दें, यानी समकोण में तो लगता ही लगता है। इसके अलावा अगर किसी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दे रखी हो तो वहां भी ये लग जाएगा। कल ये चर्चा हमने कर ली थी। ठीक है, अब आपको एक सवाल करके बताना है। लिखो, इसी त्रिभुज का आधार 15 सेमी है। किसी त्रिभुज का आधार 15 सेमी है। किसी त्रिभुज का आधार 15 सेमी है और ऊंचाई 12 सेमी है। किसी त्रिभुज का आधार 15 सेमी है और ऊंचाई 12 सेमी है। किसी त्रिभुज का आधार 15 सेमी है और ऊंचाई 12 सेमी है। क्षेत्रफल बता सकते हो ना? किसी त्रिभुज का आधार 15 सेमी और ऊंचाई 12 सेमी है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है और आधार 20 सेमी है।
और आधार 20 सेमी है। ठीक है, सवाल क्या था अभी, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेमी और ऊंचाई 12 सेमी है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है और आधार 20 सेमी है। 18, बिल्कुल सही है 18। देखो सबसे पहले हमारे पास आधार दे रखा है, सबसे पहले हमारे पास आधार दे रखा है 15 और ऊंचाई दे रखी है कितनी, 12। हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 15 और ऊंचाई कितनी है 12, तो क्षेत्रफल कितना होगा 15 छिका 90, 90 होगा क्षेत्रफल। सही है क्या, ये हो गया क्षेत्रफल। लेकिन उसने कहा एक और त्रिभुज है, एक और त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल का क्या है 2 गुना है। तो अन्य उधर लिख देते हैं, अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल, अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का 2 गुना है, यानी 90 गुणा 2, 90 गुणा 2, 2 गुणा है, 2 गुणा मतलब 2 से गुणा करना पड़ेगा। अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। ठीक है, और इसमें भी आधार और ऊंचाई दे रखी है ना, आधार तो दे रखा है और ऊंचाई ऊंची है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहां भी यही लगेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई और क्षेत्रफल हो गया 180। ठीक है, 1/2 आधार दे रखा है 20 और ऊंचाई हमसे ऊंची है बराबर 180। ठीक है, 0 से 0 कट हो जाएगा क्योंकि आमने सामने हो, बराबर का निशान तो भाग चले जाते हैं, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो फाइनली ऊंचाई बचेगी कितनी 18। ठीक है, एक त्रिभुज जिसका आधार, एक त्रिभुज जिसका आधार 15 सेमी है, ऊंचाई 12 सेमी है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्षेत्रफल हो जाएगा 90। एक अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुणा है, यानी अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 है। उस त्रिभुज का आधार 20 है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 20 है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, 0 से 0 कट, 2 से 2 कट, ऊंचाई कितनी बचेगी 18। आया कुछ समझ में? ठीक है, या तो भुजाओं का अनुपात ऐसा दिया होगा जो पाइथागोरस ट्रिपलेट से मैच करे, या वो साफ साफ दे देगा शब्द आधार और ऊंचाई, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। उतारो इसको, कोई कॉपी ले गया चक्के, कोई बात नहीं। लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप जो लिखवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट। 2 त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है। 2 त्रिभुजों में
क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है। दो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है। दो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है। ठीक है, ये क्षेत्रफलों का अनुपात है। और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। ठीक है, दो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। उनके आधार का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके आधार का अनुपात ज्ञात कीजिए। आधार का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, ऊंचाई का अनुपात दिया है और हमसे पूछा है आधार का अनुपात। आधार का अनुपात पूछा है। देखो, सवाल में अनुपात दे रखा है क्षेत्रफल का। आपको पता है अनुपातों को बटे में लिख सकते हैं। अनुपात वाला चैप्टर करके आए हम। अनुपातों को बटे में लिखा जा सकता है। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 4:3, यानी लिख सकते हैं 4/3। क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, हमने क्षेत्रफलों को बटे में लिख दिया। अनुपातों को बटे में लिखा जा सकता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मुझे पता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यही क्यों लगाया और क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उसने हमें अनुपात दे रखा है ऊंचाई का और पूछा किसका है? आधार का। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई और क्षेत्रफल का अनुपात है 4/3। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं ऊंचाई 1 आधार 1, ऊंचाई 2 आधार 2, क्योंकि अलग अलग है ना ये दोनों। 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई का अनुपात दे रखा है हमें। ऊंचाई का दे रखा है ना, कितना दे रखा है? 3:4, यानी यहां लिख देंगे आधार 1, इधर लिख देते हैं, यहां लिख देंगे आधार 1 बटे में आधार 2। ऊंचाई दे रखी है ऊंचाई 1 3:4 है ना, 3:4 है तो हम लिख देंगे 3/4। ऊंचाई की जगह मैंने ऊंचाई के अनुपात रख दिए। 1/2 से 1/2 कट कर दिया, आधार वैसे का वैसा, और ऊंचाई की जगह मैंने ऊंचाई के मान लगा दिए और बराबर आता है 4/3। ये 4/3। मुझे आधार का अनुपात चाहिए तो मैं इनका वज्र गुणा कर दूंगा, 4 का वज्र गुणा करके ऊपर भेज दूंगा, 3 का वज्र गुणा करके बटे में। ये हो जाएगा आधार 1 बटा आधार 2 और ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 3 तिया 9, तो 16/9 भी लिख सकते हो या अनुपात में लिखो तो आधार 1 अनुपात आधार 2 हो जाएगा 16:9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। आजकल एग्जाम में अनुपातों पर आधारित सवाल आने लग गए। चाहे आप पटवारी के एग्जाम के पेपर देख लेना, रीट के देख लेना, फर्स्ट ग्रेड के देख लेना। आजकल जो चलन है 2022-23 के अंदर
प्रश्नों में वो अनुपात में सवाल पूछने लग गए हैं। एसएससी जीडी के भी सारे एग्जाम आ चुके हैं, सारे एग्जाम पेपर हुए थे ना, वो आ चुके हैं। तो इसके अंदर क्षेत्र मिति के आप क्वेश्चन चेक कर लेना, आपके टेलीग्राम पे भिजवा दें क्या? अभी पेपर हुए थे ना एसएससी जीडी के, आंसर की आई चुकी है उनकी, तो सारे पेपर मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, साइट पे मिल जाते हैं। तो जो भी पेपर नए हो उनका एनालिसिस किया करो, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, साइंस हो, कुछ भी हो, आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट इन दिनों किस प्रकार के सवाल पूछ रही है। सारा दिन किताब के रट्टे लगाने का भी कोई फायदा नहीं जब तक आपको पैटर्न ना पता लगे। क्षेत्रफल बटे में क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का अनुपात है 4/3। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा। ऊंचाई का अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफल का अनुपात भी नहीं पता है, हमें सिर्फ आधार का अनुपात चाहिए। तो 4 चौके 16 और 3 तिया 9, तो दोनों आधार का अनुपात आ जाएगा 16:9। लिखना एक प्रश्न और, उतार लिया किसको? उतारो उतारो। लिख रहा प्रश्न, एक त्रिभुजाकार खेत की, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर है। एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर है। एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर है। तदनुसार उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, तदनुसार उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत, तदनुसार उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुजाकार खेत है, 3 भुजाओं की लंबाई 15, 20 और 25 है। 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। बीज बोने की लागत, देखो उसने कहीं नहीं लिख रखा है कि ये त्रिभुज कोई समकोण है, कि समद्विबाहु है, समबाहु है, विषमबाहु है, कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये कैसा त्रिभुज है। उसने 3 भुजाएं दी, एक त्रिभुजाकार खेत है और उसकी भुजाएं हैं 15, 20 और 25। अगर आप इन भुजाओं का अनुपात निकालें तो 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 5 पंजू 25, ये अनुपात बनता है।
ठीक है ना। उसने तो कहीं नहीं लिख रखा ना ये समकोण त्रिभुज है, उसने सीधा लिखा एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी 3 भुजाएं हैं और 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। अगर हम इन भुजाओं का अनुपात निकालें तो आता है 3:4:5 और ये अनुपात बताता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ये एक समकोण त्रिभुज है, इस अनुपात से पता लगता है। अब हमें ये पता लग गया कि ये समकोण त्रिभुज है, तो ये अनुपात मत यूज कर देना। यूज तो क्या करनी है, भुजा यूज करनी है। जो भुजा दी है तो क्षेत्रफल में वही काम आएंगी, लेकिन भुजाओं को देखने से पता नहीं चल रहा था कि ये समकोण है या नहीं है। तो समकोण है या नहीं है ये पता करने के लिए हमने क्या ज्ञात किया था, अनुपात। ठीक है, अब इसका कोई रोल नहीं है, भुजा जो हमें दे रखी है वही हमें लिखनी है, खाली पता करने के लिए कि समकोण है। तो इसकी जो भुजा है वो हो जाएगी 15, 20 और 25। ठीक है, ये होगी तीनों भुजाएं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगाएंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सही है। अब इसमें आधार और ऊंचाई के लिए कौन से 2 मान यूज करने हैं, हाँ, सबसे बड़े वाले मान को छोड़ देंगे क्योंकि वो कर्ण होगा। ठीक है ना। इन तीनों भुजाओं में समकोण त्रिभुज है तो एक आधार बनेगा, एक लंब बनेगा, एक कर्ण बनेगा। तो आधार और ऊंचाई के नाम पे तो ये यूज हो जाएंगे, लेकिन कर्ण तो हमेशा क्या रहेगा, 25 ही रहेगा। कर्ण इस सवाल में यूज नहीं होता क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल के लिए आधार गुणा ऊंचाई 2 धाया 20 और 15 धाया 150। ये आया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। सही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब उसने कहा है कि खेत में बीज बोने हैं, तो एक मजदूर को पकड़ा उन्होंने, तो उसने बताया कि आपका जो खेत है उसके अंदर अगर मुझे 1 वर्ग मीटर का मतलब क्या है कि लंबाई भी उसकी 1 मीटर हो और चौड़ाई भी उसकी 1 मीटर हो। अगर इतना सा हिस्सा इस खेत का जो 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा हो, अगर उसमें बीज बोना हो तो मैं 5 रुपए लेता हूं, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। यानी 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई के हिस्से में अगर बीज बोने हो तो रुपए लगेंगे 5। लेकिन अपना जो खेत है वो है 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, क्यों स्क्वायर कैसे लग गया, ये 15 मीटर है और ये 20 मीटर है। मीटर को मीटर से गुणा करोगे तो क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर, या कर लो वर्ग मीटर। सही है ना। और 15 दाया हो गया 150। तो इस वर्ग मीटर का खर्चा 5 रुपए है और हमारा जो है वो 150 मीटर स्क्वायर में है, तो खर्चा आ जाएगा 750 रुपए। खर्चा आ जाएगा 750 रुपए। आया कुछ समझ में। सवाल था, एक त्रिभुजाकार खेत था जिसकी भुजाएं थी 15, 20 और 25 और बीज बोने की लागत थी 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो कुल खर्चा ज्ञात कीजिए। तो पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल के लिए यह पता करना पड़ेगा कि ये त्रिभुज कैसा है। अगर मैं इन भुजाओं का अनुपात निकालूं तो भुजाओं का अनुपात निकालने से मुझे पता लगा कि ये तो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दिया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए छोटी वाली भुजाओं को यूज करेंगे, बड़ी भुजा कर्ण होती है उसे यूज नहीं करना है। क्षेत्रफल आ गया, वर्ग मीटर का खर्चा 5 रुपए है तो कुल खर्चा आ जाएगा 750 रुपये। हाँ, 5 के पहाड़े से काटा, 5 तिया 15
5 चौका 20 और 5 5 25। ये अनुपात 3:4:5 ये किसका अनुपात होता है? समकोण त्रिभुज का। लिखवाए हुए है ना अनुपात, याद रखने हैं ये। समकोण त्रिभुज में जो अनुपात बनते हैं वो याद रखने हैं। सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है, 3, 4 और 5। इसके अलावा 5, 12 और 13, 7, 24 और 25, 8, 15 और 17 ये सारे किसके अनुपात है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के अनुपात है ये। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात है। ठीक है, यही क्यों है और कोई क्यों नहीं है। इनमें ये खास बात है कि पहली दो भुजाओं की स्क्वायर करके अगर आप जोड़ोगे तो तीसरी भुजा की स्क्वायर के बराबर होगा। ये इनमें खास बात होती है, इसलिए यही है। पहली दो भुजाओं की स्क्वायर करके और अगर उनको जोड़ोगे तो वो तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। चेक करके देख लो, 3 की स्क्वायर क्या होती है? 9 और 4 की स्क्वायर 16। 16 और 9 कितना होता है? 25 होता है। और ये 25 जो है वो किसकी स्क्वायर होगी? 5 की स्क्वायर। ठीक है, तो छोटे वाली दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पहचान होती है समकोण त्रिभुज की। ठीक है ना, तो उसने तो बोला 15, 20, 25। अब इतना को हमने छोटा कर लिया, छोटा करते ये अनुपात हमें पता लग गया, यही अनुपात होंगे। ठीक है, परिमाप का हल कर तो दियो। परिमाप में कोई फॉर्मूला होता नहीं है, परिमाप का निकाला था ना। हाँ, चलो लिखो सवाल। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है। इसका क्षेत्रफल बताओ। एकमात्र अनुपात है समकोण त्रिभुज का जो लगातार आता है, 3, 4 और 5। समझ रहे हो? त्रिभुज, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं लगातार आने वाले माप है, तो ये हो जाएगी 3, 4 और 5। यानी समकोण त्रिभुज की पहली भुजा हो जाएगी 3, दूसरी भुजा हो जाएगी 4 और तीसरी भुजा हो जाएगी 5। ये एकमात्र ही है, इसके अलावा तो कहीं भी मैच नहीं कर रहा। 3, 4, 5 ये लगातार है, फिर 5, 12, 13 ये नहीं है लगातार, 7, 24, 25 ये भी नहीं है, 8, 15, 17 ये भी नहीं। ठीक है ना, एक मात्र है 3, 4 और 5। अब इससे अगर हम क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है ना, अब एग्जामिनर ने नहीं दी ये भुजाएं, ये हमें पता होनी चाहिए। उसने तो इतना कह दिया कि समकोण त्रिभुज और भुजाएं जो है वो लगातार आने वाले पूर्णांक हैं, और हमें अगर ये नहीं पता होंगे तो कैसे पता लगेगा कि भाई कोई भुजा समकोण की 3, 4 और 5 भी होती है। ठीक है ना, छोड़ के आना पड़ेगा। 1/2 आधार, आधार और ऊंचाई के लिए आप छोटी वाली भुजाओं को यूज करोगे, बड़े वाले को इग्नोर। 3 और 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 6 क्षेत्रफल हो जाएगा।
आया कुछ समझ में? चलो एक और लिखो सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात समकोण त्रिभुज की भुजाओं का हो सकता है? निम्न में से कौन सा अनुपात समकोण त्रिभुज की भुजाओं का हो सकता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा अनुपात समकोण त्रिभुज की भुजाओं का हो सकता है? निम्न में से कौन सा अनुपात, निम्न में से कौन सा अनुपात समकोणीय त्रिभुज की भुजाओं का हो सकता है? पहला ऑप्शन है 9:6:3, दूसरा अनुपात है 13:12:5, तीसरा अनुपात है 7:6:5 और चौथा ऑप्शन है 5:3:2। कौन सा अनुपात है? हाँ, 2 नंबर। ये जो अनुपात है ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होता है। दो छोटे वाली भुजाओं के वर्गों का योग करो, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। 12 की स्क्वायर कितनी होती है? 12 की 144। 5 की स्क्वायर कितनी होती है? 25। अगर जोड़ दें तो ये बनेगा 169 और 169 तो बड़े वाली भुजा की स्क्वायर होती है। तो दो छोटे वाली भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है। वो त्रिभुज समकोण होता है भी, बाकियों में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो प्रश्न आ जाता है, मान लो उसने कह दिया एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 7, 6 और 5, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको पता चल गया कि ये समकोण नहीं है तो फिर ये कौन सा त्रिभुज है? ये त्रिभुज हो जाएगा विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो। अगर उसने कह दिया एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13, 12 और 5 है, क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो त्रिभुज कैसा हो गया? समकोण। ठीक है ना? वो आपको नहीं बताएगा कि ये समकोण है या विषम बाहु है। अनुपात देखकर पता लगेगा कि ये तो समकोण है और ये विषम बाहु है। इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल का अलग है, इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल का अलग है। ठीक है, तो भुजाओं का पता होना जरूरी है आपको। हाँ हाँ, इनमें इसके तो विषम बाहु भी करेंगे। विषम बाहु के क्षेत्रफल का अलग फॉर्मूला होता है। जैसे ये चीज नहीं हो रही है ना, मतलब ये चीज अप्लाई नहीं हो रही है, इसका मतलब वो कौन सा है? विषम बाहु है। इसका ये फॉर्मूला होता है S-A, S-B और S-C। ये फॉर्मूला होता है विषम बाहु का। और समकोण का तो छोटा सा ही है ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हाँ, ये जरूर है कि मान लो आपको अनुपात देख के नहीं पता चला कि समकोण है, ध्यान से समझना। अगर हमें ये नहीं पता चला कि ये समकोण है तो अगर आप इसे विषम बाहु मान के हल कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको हल करने में बहुत टाइम लगेगा और इसको हल करने में तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आपको पता लग जाता है समकोण है तो फिर समकोण से ही हल करें। नहीं पता लगता है तो फिर कोई इलाज नहीं है, फिर विषम बाहु मान के, क्योंकि इसकी भी तो तीनों भुजाएं अलग अलग है। इसकी भी तीनों भुजाएं अलग अलग है। ये समकोण तो है ही और ये विषम बाहु भी है। ठीक है ना? विषम बाहु भी है और ये ओनली विषम बाहु है, ये समकोण नहीं है। समकोण की तो इतनी परिभाषा होती है, वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। तो इस त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं अलग अलग है। ये भी विषम बाहु है, ये भी विषम बाहु है, लेकिन विषम बाहु के साथ साथ ये कैसा त्रिभुज है? समकोण है। तो इसमें समकोण का भी फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें विषम बाहु का फॉर्मूला भी लग जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ विषम बाहु है, ये तो समकोण नहीं है, तो इसमें तो विषम बाहु का ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना? तो कल को मान लो आपको ना भी पता लगे और आपको विषम बाहु का फॉर्मूला याद हो तो अगर आप विषम बाहु का भी लगा दोगे तो आंसर तो आ जाएगा। जैसे अभी हल किया था ना वो
15, 20 और 25 आपको 1% ना पता चले कि वो तो समकोण है, पता ही ना चले समकोण है, तो विषम बाहु मान के हल कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तीनों भुजाएं अलग है ना, 15, 20 और 25 तीनों भुजाएं अलग अलग है तो विषम बाहु है वो, और साथ में समकोण भी है। समकोण लगाओगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। लिखो एक प्रश्न, समकोण का अंतिम प्रश्न है, फिर समकोण खत्म हो जाएगा, फिर अपने करेंगे समबाहु त्रिभुज। समकोण के 7-8 सवाल कर दिए होंगे अपने आराम से, ठीक है। आपके एग्जाम में आएगा तो इनमें से ही प्रश्न उठाएंगे वो। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 है, 5:12 है ना। इसके अंदर देखो 5, 12 और 13, ठीक है ना, 5 और 12 है। तो किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 है। तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। है अरे 9 तो वैसे ही ना होगी भी, 5, 12 है तो क्या होगी 13, 13 है नहीं, मैं बता रहा हूं 9 तो कतई नहीं हो सकती भी, 5, 12 है तो मिनिमम तो क्या होगी 13 होगी। 13 नहीं होगी तो 13 के पहाड़े में आने वाली कोई ना कोई संख्या होगी, या तो 13 होगी, 5, 12, 13 होता है ना, तो ये तो दो समकोण बनाने वाली भुजाएं होगी। जो तीसरी भुजा बच गई वही तो कर्ण है, या तो कर्ण 13 होगा या फिर 13 के पहाड़े में आने वाली कोई ना कोई संख्या होगी। 9 नहीं हो सकती, 9 पता नहीं कैसे निकाल दिया आप लोगों ने। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं का अनुपात 5:12 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 270। कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इधर देखो भी है, चलो देखो, उसने कहा है कि समकोण बनाने वाली जो भुजाएं है वो 5:12 में। समकोण बनाने वाली भुजाएं एक आधार होती है और एक ऊंचाई, यही तो होती है भाई। समकोण त्रिभुज है, ये रहा समकोण त्रिभुज, और इसमें समकोण ये दो भुजाएं बना रही हैं, ये दो भुजाएं हैं जो बना रही हैं समकोण। तो उसमें एक क्या हो जाएगी आधार और एक क्या हो जाएगी ऊंचाई, सही है। हाँ ये जरूर है कि आप चाहो तो इसे ऊंचाई मान लो, इसे आधार मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका गुणा तो करना ही आगे जाके, आधार गुणा ऊंचाई, तो 12 पंजे भी 60 ही होना है, और 5 का पहाड़ा 12 तक पढ़ो तो भी 60 ही होना है, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। इतना जरूर ध्यान में रखना कि इनमें से एक आधार है और एक ऊंचाई है, ठीक है। क्षेत्रफल का उन्होंने दे रखा है हमें, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और क्षेत्रफल सवाल में दे रखा है 270, दे रखा है ना। अब देखो आधार और ऊंचाई का गुणा करना है, और हमें आधार और ऊंचाई का दे रखा है अनुपात। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अनुपातों का गुणा करना पड़ जाए, अगर अनुपातों का गुणा करना पड़ जाए तो हर हाल में x लगाना है, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा। हर हाल में x लगाना पड़ेगा, कब, जब अनुपातों का गुणा करवाने की स्थिति बन जाए। जोड़ घटाओ में लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आधार 5 अनुपात नहीं लिखेंगे, 5x लिखना पड़ेगा। ऊंचाई जो है ऊंचाई 12x लिखनी पड़ेगी और बराबर होगा 270। 2 छिके 12, ठीक है, और भाग दे दे 6 का, तो 6 चौका 24, 6 पंजा 30 और 5 निमा 45। x गुणा x हो जाएगा x की स्क्वायर, x की स्क्वायर, x की स्क्वायर बराबर क्या आएगा
9, x की स्क्वायर बराबर 9 है तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। देखो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट ही तो है 5 12, अगर ये 5 है ये 12 है तो फिर कर्ण कितना होना चाहिए 13, अनुपात तो ये बनेगा 5 12 और 13, ये 5x है ये 12x है तो ये कितना हो जाएगा 13x, और x की वैल्यू हमें पता चल गई है, x की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ऊंचाई पूछे तो 12 गुणा 3, ऊंचाई पूछे तो 12 गुणा 3, आधार पूछे तो 5 गुणा 3 कितना, उसने पूछा कर्ण तो कर्ण 13 गुणा 3, 13 तिया 39, इसलिए मैंने कहा था 13 के पहाड़े में ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, दोबारा से देख लो, उसने कहा कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं का अनुपात है 5:12। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 270। हमें इतना पता है कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, आधार का अनुपात 5 है, ऊंचाई का अनुपात 12 है, तो कर्ण का अनुपात कितना होगा 13, 5 12 13, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। ठीक है, फॉर्मूले में देखा तो आधार और ऊंचाई का गुणा करवा रहे हैं और हमारे पास आधार और ऊंचाई के अनुपात है, तो हमें इन अनुपातों के x लगाना पड़ेगा। तो आधार 5x है, ऊंचाई 12x है, फिर कर्ण हो जाएगा 13x। अब फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर 270। ठीक है, 2 छिके 12, 6 का भाग देंगे 45 और 5 का भाग देंगे 9 आ जाएगा। x गुणा x, x की स्क्वायर बराबर में 9, तो x बराबर में 3 आ जाएगा। x बराबर 3 तो 12 तिया 36, 5 तिया 15 और 13 तिया 39। तो इसमें कर्ण पूछा है तो कर्ण कितना बनेगा अभी 39। देखो, उसने हमें बताया था कि समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात है वो है 5:12। अगर ये 5 अनुपात है, ये 12 अनुपात है, तो कर्ण का अनुपात क्या होगा 13। 5 12 13 पूरी ट्रिपलेट होती है ना 5 12 13। ठीक है, अब हमें अनुपातों के x लगाना था तो 5 के भी x लगाया, 12 के भी x लगाया, तो कर्ण में 13 के भी x लगेगा। ठीक है, फिर उसने फॉर्मूला लगवा लिया हमसे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल है 270। 2 का भाग दिया 12 में 6 आया, 6 का भाग देंगे 270 में तो 45 आएगा, 5 का भाग देंगे 45 में तो 9 आएगा। x गुणा x, x की स्क्वायर बराबर में 9, x की स्क्वायर बराबर 9 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। x बराबर अगर 3 है तो आधार हो जाएगा 5 तिया 15, ऊंचाई हो जाएगी 12 तिया 36। सवाल में पूछा है कर्ण बताओ, तो कर्ण 13 तिया 39, कर्ण का अनुपात 13 है और x का मान 3 है, 13 तिया 39 हो जाएगा। है कहां से आया, पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं लिखवाई 5 12 13। तो ये आधार है, ये ऊंचाई है, मान लो कि ये आधार का अनुपात है, ये आधार का अनुपात लिखा है, ये ऊंचाई का अनुपात लिखा है, तो फिर कर्ण का तो अपने आप ही क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। बताइए ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट में दो दो थोड़ी लिखवाई है, पूरी तीनों ही लिखवाई है, 3 4 5 5 12 13। तो ये 13 अपने दिमाग से लेके आना है कि उसने कर्ण पूछा है, तो कर्ण ये 5 है ये 12 है, तो कर्ण अपने आप क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। नहीं तो फिर आप यूं लेके आओगे कि आपको ये मिल गया, आधार मिल गया, ऊंचाई मिल गई, फिर आप वो करते फिरोगे कि 15 की स्क्वायर प्लस 36 की स्क्वायर और वो बराबर होगी कर्ण की स्क्वायर की, उसमें टाइम लग जाएगा आपको। इसलिए ये याद रखोगे तो ज्यादा बढ़िया होगा 5 12 13, और x का मान तो 3 है ही, तो 5 तिया 15 12 तिया 36 तो 13 तिया 39 तुरंत हो जाएगा। ठीक है ना, तीनों अनुपात याद होने चाहिए, आधार का भी, ऊंचाई का भी, कर्ण का भी।
सवाल बढ़िया ऐसे ही थोड़ी बनाते हो। चलो लिखो। अब अपने कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन था। वैसे तो मैंने हार्ड क्वेश्चन तो बहुत छुड़वा दिए, ये मुझे फिर भी थोड़ा बहुत लगा करवाने लायक तो करवा दिया। ये भी आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड ही लगा है ना। आप लोगों की ये हो गया कि 13 कहां से आया, जबकि पाइथागोरस ट्रिपलेट में तीनों ही होते हैं, 5, 12 और 13। समबाहु त्रिभुज। अब नई हेडिंग डालनी है समबाहु त्रिभुज। हमने समकोण त्रिभुज कंप्लीट कर लिया है। अब कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तीनों भुजाएं समान हो। ठीक है, तीनों भुजाएं समान हो वो समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसका समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज। अब फॉर्मूले लिखे। परिमाप का तो मैंने बताया कोई फॉर्मूला नहीं होता, तीनों भुजाओं का योग कर दो परिमाप बन जाएगा। मान लो कि इस त्रिभुज की भुजा आपको पता लगी 16, तो ये भी 16 है, ये भी 16 और ये भी 16, तो 16 दूनी 32 और 16 तीये 48 परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, भुजाओं को जोड़ दो परिमाप बन जाएगा। सही है। अब और जो फॉर्मूले हैं वो तो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा की स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। √3/4 गुणा भुजा की स्क्वायर। √3/4 गुणा भुजा की स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये सीईटी में प्रश्न पूछा था समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पर आधारित। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुणा भुजा, √3/2 गुणा भुजा, √3/2 गुणा भुजा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है? शीर्ष से सम्मुख पर जो 90 डिग्री का कोण बनाए वो रेखा त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। ऊंचाई। ठीक है, परिमाप का भी फॉर्मूला लिखा रहा हूं, वैसे कोई फॉर्मूला होता नहीं है। परिमाप के नाम पर वो लिखाएंगे तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप बराबर 3 गुणा भुजा। 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भुजा सेम ही तो है। भाई मैं 5 और 5 10 कहूं या 5 दूनी 10 कहूं, एक ही बात है। मैं 5 + 5 10 और 5 15 कहूं या 5 तिया 15 कहूं, एक ही बात है। तो जब तीनों भुजाएं समान है तो भुजा को 3 से गुणा कर दो तो परिमाप हो जाएगा। ठीक है, हकीकत में तीनों भुजाओं को जोड़ा ही हमने। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणा भुजा। चलो ये हो गए हैं फॉर्मूले। अब अपने एक आधा सवाल कर लेते हैं, बाकी कल से पूरा कर देंगे समबाहु त्रिभुज को। लगभग 10 दिन लगेंगे अपने को। अरे सवाल उतारा हटाया है। हाँ 10 से 12 दिनों में हो जाएगी भी, क्योंकि मेन आपको जो करवाना है वो करवाना है त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, इन पर ज्यादा सवाल आपके आते हैं। शंकु, गोला, बेलन पर सवाल बहुत कम पूछते हैं आपसे। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा थोड़ा करवाएंगे, ये थोड़ा सा ज्यादा करवा रहे हैं। बाकी रियल में तो क्षेत्रमिति करने में 1-1.5 महीना लगता है अभी। ठीक है ना, आप सोचो कि 10 दिन में क्षेत्रमिति नहीं होती।
1-1.5 महीना लगता है, क्योंकि सवाल बहुत सवाल है। आप चाहे छोटे से छोटा पार्ट बना लो, किसी के भी 50 क्वेश्चन तो कम से कम बनते हैं। त्रिभुज के 50, चतुर्भुज के 50, ठीक है, वर्ग और आयत के 50, और क्या नाम से वृत्त के मान लो 25 क्वेश्चन ही मान लो, ज्यादा नहीं तो वृत्त के। उसके बाद में घन घनाभ के 50 और शंकु गोला बेलन तीनों को मिला दे तो 100। अब आप देख लो कितने क्वेश्चन हो गए, मैंने बहुत कम से कम बताए हैं, है ना। पूरे त्रिभुज, कितने सारे त्रिभुज है, सारे मिलाकर 50 बोले हैं, सारे चतुर्भुज मिलकर 50 बनाए, पूरा वर्ग और आयत 50 बनाए हैं, और वृत्त 25 बनाए हैं। 50 क्वेश्चन घन घनाभ के, 100 क्वेश्चन शंकु गोला बेलन के। कितने हो गए? 325 क्वेश्चन हो गए हैं, जबकि बहुत कम बताए हैं। और पर डे 10 क्वेश्चन की एवरेज निकालो, पर डे 10 क्वेश्चन की एवरेज निकालो, तो आप देख लो कितने दिन लगेंगे। 12 दिन कहां से लगेंगे मेरे भाई, 32 दिन लगेंगे। 30 दिन के अंदर 10 क्वेश्चन डेली के करें तो 300 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो टॉपिक बहुत बड़ा है ये। हाँ ठीक है, तो 10 दिन में अब करवाना, तो आप खुद देखो कि क्या करवाएं। अरे आर्मी का ही बताया मैंने, वैसे तो त्रिभुज के अकेले के 100 क्वेश्चन है, मैंने आर्मी का ही बताया आपको। मैंने थ्योरम सारी हटा दी, हर एक टॉपिक में 10-10, 12-12 क्वेश्चन ही बनते हैं। 50 क्वेश्चन त्रिभुज में बोले हैं ना, तो ये मान के चलो समकोण में 10 क्वेश्चन तो करने लायक है आपके फॉर्मूले पर। 10 क्वेश्चन समबाहु के हैं, 10 क्वेश्चन विषम बाहु के हैं, 10 क्वेश्चन समद्वि बाहु के हैं। नाम भी तो हमें मोटा मोटा है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन सारा का बना है, ठीक है ना। 4-5 क्वेश्चन से तो समझ में ही नहीं आएगा कि भाई हम समबाहु त्रिभुज करें, 4-5 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। चलो समबाहु त्रिभुज करें अपने, कोई नहीं, एक सवाल तो करके जाऊंगा। एक सवाल लिखो, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप बताओ। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप बताओ। परिमाप, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 400√3, परिमाप बताना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, परिमाप पूछा है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा √3/4 गुणा भुजा की स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 400√3, ठीक है ना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला दे रखा है ना 4√3, ये क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लगा देते हैं 400√3, और ये हो गया हमारा फॉर्मूला। √3 से √3 कट हो जाएगा, 4 को गुणा 400 से करेंगे तो 4 चौके 1600, 1600 भुजा की स्क्वायर है। अगर स्क्वायर हटा दे भुजा के ऊपर तो √1600, और √1600 अगर रूट निकाले 1600 का तो क्या बनता है 40, तो भुजा होगी 40। परिमाप पूछा है तो तीनों भुजा 40 40 40 होगी, तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर 3 गुणा 40 यानी 120। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 गुणा भुजा की स्क्वायर। क्षेत्रफल है 400√3 बराबर √3/4 भुजा की स्क्वायर। √3 से √3 कट जाएगा, 400 गुणा 4 1600 भुजा की स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, 40 भुजा आएगी 40, तो परिमाप हो जाएगा 120। सही है, चलो। मोबाइल किसका था?